साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तो जैसा कि मैंने अपडेट डाला था कम्युनिटी में कि आज भानगढ़ किले के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, ऐसी बातें जो आप लोगों का जानना ज़रूरी है, ठीक है, जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हॉन्टेड प्लेसेस को लेकर के, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ जो श्रापित है, जहाँ पे कोई श्राप है, जहाँ पे कोई, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसी बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और मेरा समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी उसी तरीके से समझाने की, ना कि किसी भी तरीके का अंधविश्वास पालने की। पहली चीज़, पूरी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। सृष्टि में कहीं पर भी कुछ भी शुभ अशुभ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ में कुछ जगह श्रापित होती चली गई। जैसे अब बात करते हैं भानगढ़ के किले की। तो भानगढ़ का किला आज भूतिया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये किसी राजा का एरिया हुआ करता था, ये पूरा, ठीक है। तो उस राज्य में एक तांत्रिक रहा करता था, और उस तांत्रिक को वहाँ की राजकुमारी से बड़ा प्यार था, ठीक है। तो राजकुमारी को इत्र का बड़ा शौक था, ठीक है, वो अलग अलग इत्र वगैरह लगाती रहती थी। तो एक दिन उस तांत्रिक ने एक बढ़िया सा इत्र बना करके उसने उनको भिजवाया उनकी दासी के हाथ से। तो इस तांत्रिक के किसी चेले ने वो देख लिया, वो जाकर के उसने राजकुमारी को बता दिया कि ये इस तांत्रिक ने ऐसे ऐसे आपको अपने वश में करने के लिए भिजवाया है, ठीक है। तो भिजवाया है, ठीक है। उसके बाद में उनको जब राजकुमारी को पता चला, तो राजकुमारी ने क्या करा, गुस्से में वो शीशी उठा करके बाहर फेंक के मारी पत्थर के ऊपर, और पत्थर फूट गया, ठीक है। पत्थर पे शीशी लग के फूट गई। तो जो इत्र जिसको राजकुमारी को वश में करने के लिए बनाया गया था, उस इत्र से वश में हो गया वो पत्थर, और वो पत्थर लुढ़कता गया सीधा उस तांत्रिक के पास में। पहले उस तांत्रिक के सर पे गिरा, उसके बाद उसका घर तोड़ा पूरा। तो मरते मरते उस तांत्रिक ने एक बात बोली, श्राप टाइप का दिया, कि ये जगह शमशान बन जाएगी। जिस जगह पे आज इतनी समृद्धि है, सुख खुशहाली है, वो जगह शमशान बन जाएगी। तो एक्चुअल बात है भाई साहब, ये शमशान ही है आज की डेट में भानगढ़ जो है। कहते हैं कि उसके श्राप देने के बाद में वहाँ पे किसी और राजा ने हमला किया था, और उसने पूरे गांव को मार के वहीं गाड़ दिए थे सारे के सारे लोग। अब ये कहानी, मैं इसकी जेन्युइनसी की कोई गारंटी नहीं लेता, पहली बात तो ये है, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद यूट्यूब पे सुनी है। एक चैनल है दूसरा कोई, उस पर मैंने ये कहानी सुनी है, ठीक है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी मैं भी नहीं लेता, लेकिन ऐसी एक कहानी मैंने सुनी है, ठीक है। और जिस चैनल पे मैंने कहानी सुनी, उन्होंने कुछ अपने दोस्तों की कहानी बताई कि मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ गए थे, और रात में उनको आवाज़ें आ रही थी कि ये मेरा दोस्त उसको बुला रहा है, वो उसको बुला रहा है। आपस में ही एक दूसरे को आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके की एक बात और उन्होंने बताई थी। अब मैं, देखिए, मैं किसी के बिलीफ पे कोई बात नहीं उठाता। पहली चीज़ तो ये है कि अगर उनको लगता है कि उनके दोस्तों का ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी दूसरी भी है। इसमें एक चीज़ जो है वो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि मेरे मित्र हैं मथुरा के, ठीक है, और वो भी भानगढ़ फोर्ट गए हैं रात के समय में। 3 लोग गए हैं, आराम से उन्होंने फोर्ट के अंदर बैठ करके दारू मुर्गा सब बनाया है, खाया पिया है, सब कुछ करा है, जिंदा वापस भी आए हैं बिना किसी परेशानी के। तो ऐसा क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? और मैं जो बात बता रहा हूँ ये भी कोई झूठी बात नहीं है। आप चाहे तो मैं मथुरा के अपने उस दोस्त से आप लोगों को मिलवा भी सकता हूँ। वो बंदा वहाँ पे गया भाई, 3-4 दोस्त हो गए वहाँ पे। उन्होंने रात में आराम से घुस करके पता नहीं किस तरीके से, तो दारू वारू लेकर के गए थे भाई साहब। चिकन विकन अंदर ही बनाया उन्होंने, आरामखोरों ने पता नहीं कहाँ से खाया पिया, मौज करी। सुबह 7 बजे वहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, अगर हम लोग इसको सच मानते हैं तो उसके हिसाब से वो पूरी जगह श्रापित है, ठीक है। पूरी जगह श्रापित है। पूरी जगह पे कोई भी रात को रुकेगा तो उसको वहाँ पे कुछ परेशानियों का सामना करना, ज़रूरी नहीं है कि वो मर ही जाएगा, लेकिन उसका वो पागलपंत की हालत तक जा सकता है। ऐसी बातें प्रचलित हैं। और मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, ना मैं अपने मथुरा वाले दोस्त की कोई गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं, क्या बोलते हैं इनको, दूसरे भैया की गारंटी ले रहा हूँ,
ठीक है। मथुरा वाले की गारंटी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब वो बंदा भी मेरे को उसने जो बताया मैंने वो माना, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो वोटो मैंने उसकी कोई देखी नहीं है वहाँ की। लेकिन इसमें चीज़ें यूँ डिपेंड करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो क्या होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इस तरीके के हादसे होते हैं, उस तरीके के हादसे उस जगह को एक अभिशाप में बदल देते हैं, ठीक है, एक मनुसियत से भर देते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर हम साइंस की बात करें, हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है, ऑरा यानी कि एनर्जी होती है, ठीक है। और वो अगर जैसे मंदिर है, ठीक है, मंदिर के अंदर आप जा कर के अच्छा महसूस करेंगे, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आपका मन लगेगा पूजा पाठ में आपका, और नेगेटिव दिमाग में थॉट आपके नहीं आएंगे। लेकिन उस वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जिसके बारे में पहले से आपको 50 बातें बता दी जाएँ कि अरे यार यहाँ पे तो ये मर गया था, वो मर गया था, यहाँ पे इसने फांसी लगा ली थी, यहाँ पे उसका सर ज़मीन में घुस गया था, ये हो गया था, दिमाग में वैसी मनुसियत भर जाती है। ऊपर से आप उस जगह पे जाओ, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो होता ये है कि जब ऐसी कोई घटना किसी जगह पे होती है, ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं वैम्पायर से रिलेटेड है, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी, मैंने यूट्यूब पे, कि जिनकी अगर हम लोग बात माने, अगर हम लोग उन चैनल्स की बात मानते हैं, तो वहाँ पे बहुत 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 भयानक भयानक रूप से घटनाएं घटी हैं। मतलब दरिंदगी की हदें पार हो गई, इस तरीके से वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आसपास के एरिया में लोग रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि अब जैसे देखिए भानगढ़ का जो फोर्ट है, भानगढ़ के फोर्ट के आगे एक बाकायदा ASI का बोर्ड लगा हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पुरातत्व विभाग का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद जाना जो है वो दंडनीय अपराध है, मना है उसके एक तरीके से। लेकिन जिसको खुजली होती है कि भाई साहब वो ना कि इंडिया में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे दीवार पे लिखा होता है ना कि यहाँ ना मूते लोग वहीं पहले मूतते हैं, ठीक है, जहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, बाकायदा सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे नहीं जाना है रात के बाद, लोगों की चुल होती है, वो फालतू में घुसेंगे उसके अंदर, फिर मरते भी हैं, और मरने का कारण उनका कोई भूत प्रेत नहीं होता, ठीक है, ये वो बोर्ड है जो वहाँ पे लगा हुआ है। तो वहाँ पे उनके मरने का कारण कोई भूत प्रेत नहीं होता, उनको खुद का डर होता है वो, ठीक है, क्योंकि तंत्र की अगर बात मानी जाए, अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से बात करें, तो भूत प्रेत या जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये केवल तभी किसी पे हमला कर सकती हैं, किसी को तभी वो कर सकती हैं, उनको अपने प्रभाव में ले सकते हैं जब आपका खुद का दिमाग कमज़ोर हो, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्जरिंग देखी होगी, आप लोगों ने क्या नाम है वो वाली मूवी है ना उसको, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, इस तरीके की जो फॉरेन मूवीज़ हैं मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो इनमें बताया गया है कि किसी भी आत्मा को, कोई भी आत्मा जो होती है वो पहले एक व्यक्ति को परेशान करेगी, ठीक है, उसके दिमाग को कमज़ोर करेगी, उसके बाद उसको वो पजेस करती है, मतलब उसको अपने वश में करती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर कोई भूत अगर कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, भाई साहब कितने भी बड़ा वो अपने ज़माने का शैतान क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर उसको किसी को परेशान करना है, किसी को तंग करना है, तो वो जो है उस व्यक्ति को चुनता है जिसका दिमाग कमज़ोर होता है, ठीक है। अब जैसे मेरी बात करते हैं हम लोग, मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पे। मैं गांव में हूँ इस टाइम अपने, ठीक है, और यहाँ पे देहात में इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इनकी कोई हद नहीं है। साला यहाँ पे आदमी के घर में खाने को खाना हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ पे नींबू काटने को ज़रूर होगा, ये हाल है यहाँ पे। तो ऐसी एक जगह पे रहने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों से मैंने सुना कि रात को यहाँ मत जाया कर, वहाँ पे मर गया था, वो मर गया था, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाया कर, वहाँ पे चुड़ैल रहती है, ठीक है, शंकर भगवान के मंदिर के आगे से मत निकला कर रात को, वहाँ पे भैंस की टट 2-3 लोग अकेले में भैंस की सफ़ेद कपड़े में घूमते हैं। अरे तो मैं क्यों ना जाऊँ, मेरा दिमाग में ये रहता है कि भाई साहब बाबा की कृपा है, जब तक बाबा की कृपा है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, यही एक चीज़ है जो मेरे दिमाग को मजबूत बनाती है। तो मैं भानगढ़ में कभी गया नहीं, ठीक है, मैं कभी, मेरे को मौका नहीं मिला भानगढ़ जाने का, कभी जाऊँगा ज़रूर, बहुत इच्छा है मेरी भानगढ़ जाने की। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ वो अपने अनुभव से, कि भानगढ़ के किले में आज के समय में कोई भी भूत या प्रेत नहीं है। हाँ, वो जगह श्रापित हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भूत प्रेत नहीं है। वहाँ पे एक वहम होता है आदमी का, ठीक है, एक दिमाग का खुद का एक बनाया हुआ सिस्टम होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ें भरी जाती हैं, जब हमारे दिमाग, आप यूट्यूब पे भानगढ़ की वीडियोज़ उठा करके देखें, आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आप दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो
जब आपको इतनी सारी कहानियाँ आप सुन लोगे और रात को 12 बजे या 3 बजे या 2 बजे आप भानगढ़ के किले में बैठे रहोगे 2 लोग, तो अगर मैंने किसी को कह दिया वहाँ पे एक बंदा दूसरे को बोल देगा भाई तेरे पीछे को खड़ा है, वहाँ पे खड़ा हो जाए ना हो, लेकिन अगले बंदे की फटके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, ये डर होता है, और ये डर जो होता है ये इंसान का ही बनाया हुआ होता है, ये किसी शैतान का दिया हुआ नहीं है। भूत प्रेतों के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि वो आके आपको परेशान करें, उंगली करें। उनको करना हो तो मार के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और जाने भी गई हैं भानगढ़ के किले में, जाने भी लोगों की गई हैं वहाँ पे। कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे गए हैं और कभी वापस नहीं आए हैं। लेकिन उसका कारण भूत था या प्रेत था, कौन जाने, वो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण से ये बोर्ड वहाँ पे लगाया गया है, ताकि कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं होती, मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता। मेरी तरफ से ये बिल्कुल एक मानने वाली चीज़ है या ना मानने वाली चीज़। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक आम आदमी को इन जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये चीज़ें क्या लेकर के अपने साथ में बैठी हैं। कुदरत का कानून है कि किसी को बेवजह आप परेशान करोगे, किसी के बेवजह आप किसी के कार्य क्षेत्र में आप हस्तक्षेप करोगे, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। चलो ठीक है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप लोग भानगढ़ के किले में घुस गए, आप लोग और किसी भूतिया जगह पे चले गए कि भाई साहब मेरा तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये और वो। और भगवान ना करे अगर आपके साथ में कोई बुरी चीज़ हो जाती है वहाँ पे, तो आप तो निकल लोगे, लेकिन आपके पीछे आपके घर वाले जो हैं उस चीज़ को भोगने के लिए रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे और इंटरनेट पे जो ये गेम्स वगैरह रहते हैं ना, ये प्लान चैट वगैरह और चार्ली आर यू हियर वो वाले, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं महाराज, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। मिडनाइट गेम है, मिडनाइट मैन है जिसको रात को 12 बजे खेला जाता है। एक और था वो क्या नाम है, लिफ्ट वाला गेम होता है कि उस लिफ्ट के बटन कुछ दबाने से आप इधर उधर चले जाएंगे। फिर एक गेम था, वो कौन सा था, अरे ब्लडी मैरी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो मतलब इनको गेम कहा जाता है। हालांकि इन गेम्स का संबंध जो है एक श्रापित घटना के साथ में बताया जाता है, या फिर एक श्रापित चीज़ के साथ में बताया जाता है, या फिर एक पीड़ित व्यक्ति के साथ में बताया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक बहुत दर्दनाक मौत मिली और वो इंसान प्रेत बन गया। इन घटनाओं का संबंध इन चीज़ों से बताया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ना मैं इस तरीके के कोई गेम खेलता हूँ, पहली चीज़ तो ये है, ना ही मेरे को फालतू की कोई ज़रूरत मची है इन चीज़ों को करने की। ठीक है, क्योंकि शक्तियों की अगर मामले में बात करें ना, तो शक्तियों को जब आप ललकारते हो तो आपकी शक्ति आपका साथ छोड़ करके चली जाती है। ये मेरी फिलॉसफी है, मेरा ही बताया हुआ ये कानून है कि जब आप बिना वजह किसी शक्ति को चैलेंज करोगे, वो शक्ति आपको कुछ नहीं कह रही, वो चीज़ आपको कुछ नहीं कह रही, आपको परेशान नहीं कर रही, आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसके बावजूद जब आप उंगली करके उसको बुलाओगे अपने पास में, ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर 1% ये मान लिया जाए कि इन चीज़ों के अंदर शक्ति होती है या फिर ये चीज़ें काम करती हैं, आप उस चीज़ को बुला तो सकते हो लेकिन उस चीज़ को काबू नहीं कर सकते। क्या करोगे अगर ब्लडी मैरी आपके साथ में आ गई रात को, तो 3 बजे ये गेम खेला जाता है, रात को आ गई आपके साथ में, क्या कर लोगे, झेल लोगे उसको? देखने की एक खाली इच्छा होती है आप लोगों की, हमको देखना है कि कैसा होता है। उस देखने की इच्छा के चक्कर में आपके क्या बोलूँ मैं, घर वालों को परेशानी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप मानसिक रूप से पागल हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि कोई भी ऐसी चीज़ तब तक आपको नहीं छेड़नी चाहिए जब तक आप दिमागी रूप से उस चीज़ के लिए मजबूत ना हो, चाहे वो भानगढ़ का किला हो, चाहे वो कोई गेम हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको करने की अनावश्यक ज़रूरत नहीं है जो आपको परेशानी दे सके। यही चीज़ थी। बाकी भानगढ़ के किले में क्या है क्या नहीं है, कितने भूत हैं, कितने प्रेत हैं, कितने पिशाच हैं, कभी जाऊंगा वहाँ पे तो आप लोगों को लाइव कॉल वीडियो कॉल करूँगा, वहाँ से लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, वहाँ से मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए चूल मचाना बंद करो अपने दिमाग में, जो किसी को मत छेड़ा करो फालतू में। अब ये देख ही रहे हो, भैंस की फ़ोटो ही देख लो, इतनी भयानक जगह है ये। अब हो भूत प्रेत यहाँ पे हो जाए ना, वो आदमी जाके भूत बन जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के लिए। इस वीडियो में बहुत हुआ। मेरे यही आप लोगों को सलाह है कि आप लोग बिना वजह के इन चीज़ों के अंदर मत पड़िए जिन चीज़ों को आप संभाल नहीं सकते। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।